हेलो स्टूडेंट। रिडक्शन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो पूरे तरीके से मैं फिनिश कर दिया हूँ। अभी रिडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। रिडक्शन में बहुत सारी बातें मैंने पढ़ाया था। ठीक है। और आज भी हम लोग पढ़ने वाले रिडक्शन। इसमें आज हम पढ़ने वाले हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। नाम है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें कंडीशन ये है कि जो रिडक्शन का रिएक्शन है वो रिएजेंट डिपेंडेंट है। डायरेक्ट सिर्फ रिएजेंट याद रखिएगा और उससे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है ये याद रखिएगा, और इसमें किस टाइप के बॉन्ड को वो रिड्यूस कर रहा है इस बात को ध्यान रखना है। मैकेनिज्म जानने का यहां कोई जरूरत नहीं है, मैं सभी का मैकेनिज्म बताऊंगा। बट जैसे SN1 SN2 E1 E2 E1 CB में मैकेनिज्म याद रखना कंपलसरी था, वैसे यहां मैकेनिज्म याद रखना कंपलसरी नहीं होता। यहां सिर्फ यह है कि आप रिएजेंट याद रखें और उससे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है इस प्रोडक्ट को ध्यान रखें, उस रिएजेंट के थ्रू किस टाइप के डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो रहा है इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेकिन SN1 SN2 E1 E2 वगैरह में जो भी आपने मैकेनिज्म पढ़ा था वहां एग्जैक्ट मैकेनिज्म याद रखना जरूरी था। ठीक है। मतलब कैसे रिडक्शन हुआ ये पूरी बातें मैं आपको बताते आ रहा हूं डिटेल में। लास्ट लेक्चर में भी हर एक बात बताया विथ मैकेनिज्म। आगे भी सारा मैकेनिज्म बताऊंगा जिनके भी मैकेनिज्म पॉसिबल है, बट बच्चों उनके मैकेनिज्म आपको याद रखने नहीं है। रीजन ये है कि मैकेनिज्म रिडक्शन में इंपॉर्टेंट नहीं होता। हाँ बस जान लो कि कैसे हो रहा है, बट डायरेक्ट याद रखिएगा कि रिएजेंट क्या है और उसके थ्रू क्या रिड्यूस होता है। ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। शॉर्ट में इसको हम HBR से रिप्रेजेंट करते हैं। HBR स्टैंड फॉर हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। इसमें रिएजेंट क्या है? रिएजेंट इसमें हम यूज करते हैं B2H6। B2H6 का नाम क्या है? डाइबोरेन। और साथ में यूज करते हैं THF टेट्राहाइड्रोफुरान। आपको पता ही होगा, इसके बारे में बताए थे। ठीक है। और सेकेंड इसमें हम H3O प्लस का यूज करेंगे। ठीक है। H3O प्लस का मीनिंग क्या हुआ? H प्लस, या फिर कोई भी एक वीक एसिड का आप यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइप के वीक एसिड का। जैसे वीक एसिड ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, जैसे यहां ले लिए CH3COH। ठीक है। यहां कंडीशन क्या है? फर्स्ट में B2H6 के साथ THF एंड सेकेंड में क्या है? H3O प्लस, मतलब H प्लस का सोर्स, और ये H प्लस का जो सोर्स है वो वीक एसिड होना चाहिए। डायरेक्ट H3O प्लस लिखा रहेगा या फिर वीक एसिड CH3COOH। ठीक है। इसमें कंडीशन ये बच्चों कि हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन के केस में एक पाई बॉन्ड का रिडक्शन होता है। ठीक है। सिर्फ एक पाई बॉन्ड का रिडक्शन होता है, और इसमें भी जो एडिशन होगा हाइड्रोजन का वो सिन मैनर पे होता है। ठीक है। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है। और अब ये किस किस टाइप के पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है वो मैं बताता हूं। ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है अल्कोहल में, और कीटोन को भी रिड्यूस करता है अल्कोहल में। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो इन्हीं में इनका यूज है, इसके अलावा कहीं भी इसका यूज नहीं है। ठीक है। तो अब देखते जाए ध्यान से। जो 5-6 यहां रिएक्शन लिखूंगा उन्हीं रिएक्शन में इसका यूज है। ठीक है। जो जहां जहां इसका यूज है वो सारी बात एंड में इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा। मैकेनिज्म जानेंगे कैसे हो रहा है, लेकिन मैकेनिज्म को याद नहीं रखना है, रटना नहीं। ठीक है। समझ गए क्या? इंपॉर्टेंट ये है कि जैसा आपको पूछा बाबू हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन का रिएजेंट क्या है, तो आपको ये याद होना चाहिए B2H6 THF, और साथ में क्या लेना है? H3O प्लस या फिर वीक एसिड CH3COH। इसमें क्या होता है? एक पाई बॉन्ड का रिडक्शन होगा। किस मैनर में? तो सीन मैनर में। ठीक है। तो लिखिएगा यहां पे नोट करके पॉइंट 1 लिख लो। रिड्यूसेस वन पाई बॉन्ड इन वन रिएक्शन इन सीन मैनर। इन सीन मैनर मतलब सीन एडिशन, सीन एडिशन। ठीक है। अब देखिए पूरा क्या लिख लिया? रिड्यूसेस वन पाई बॉन्ड इन वन रिएक्शन इन सीन एडिशन। ठीक है। अब एग्जांपल देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये किस टाइप का है बाबू? किस टाइप का है ये है टर्मिनल अल्काइन। ठीक है। तो टर्मिनल अल्काइन के केस में क्या प्रोडक्ट मिलेगा तो वो हम बताने जा रहे हैं। तो यहां पे
3 पाई बॉन्ड है, मतलब 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड, टोटल 3 बॉन्ड है। तो 3 में से 2 पाई में से 1 पाई क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो यहां पे हमने यूज कर लिया फर्स्ट B2S6 और साथ में THF, B2S6 और THF, B2S6 THF बच्चों। और सेकेंड में इसमें हम क्या यूज करेंगे, H3O+। सीधा नाम क्या हो गया, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। या इतना ना लिखते हुए इसके बदले सिर्फ लिख दीजिएगा HBr। अगर HBr भी लिखा रहे तो समझ आना ये रिएजेंट वहां प्रेजेंट है। तो एक पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड CH, और H दोनों सेम साइड से आएगा क्योंकि सीन एडिशन हो रहा है। ठीक है, ये मिला यहां से, समझ गए क्या। तो ये कंडीशन है, इसके हिसाब से यहाँ पे रिएक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा आपको दिखा रहा हूं, ये फर्स्ट। सेकेंड ये है RC ट्रिपल बॉन्ड CR। ठीक है, इसमें फर्स्ट B2S6 THF और सेकेंड में क्या रहेगा H3O+। या ये नहीं लिखेगा, इसके बदले क्या लिख देगा वो, HBr हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। तो इसमें क्या बनेगा, सीन माइनर में एडिशन होगा। तो RC डबल बॉन्ड R और यहाँ H और ये H, ये क्या हो गया, सिस। तो सिस अल्कीन दे रहा है। इसके बाद बच्चों एक बार में एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस करेगा। अगर दूसरी बार वापस से यूज कर लिए, ठीक है, B2S6 THF है ना, और सेकेंड आप यूज कर लिए इसमें क्या, H3O+, तो वापस से ये पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा और फिर से सीन माइनर में। इस बार मान लो ऊपर से आ गया तो इस हो गया RCH HCH H और ये क्या आपका R। सीन माइनर मतलब डायरेक्शन आने का हाइड्रोजन का दोनों क्या रहेगा, सेम। तो देखिए अल्काइन से बना अल्कीन, अल्कीन से अगर आप चाहे बनाना अल्केन तो वो भी आप बना सकते हैं। सिस है तो ये कायरल जनरेट नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कायरल होता तो सिस से क्या बनता है, मेजो कंपाउंड बनता है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखें, ठीक है, ये बता दी। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड में कि अगर कोई एल्डिहाइड है डबल बॉन्ड OH और इसका रिएक्शन करा रहे HBr हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, रिएजेंट भी यहां लिखा हो सकता है या ये लिखा रहेगा HBr, तो ये प्रोडक्ट बना देगा HCH2 और OH, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा प्राइमरी एल्कोहल। फोर्थ में है कि अगर कीटोन है RC डबल बॉन्ड OR और इसमें अगर हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन करा रहे B2S6, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ THF फॉलोड बाय H3O+ या फिर CH3COOH वीक एसिड, तो यहां से प्रोडक्ट बन जाएगा RCHOH और ये R। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस इज व्हाट, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे, एल्डिहाइड को इसने रिड्यूस किया अल्कोहल में, कीटोन को इसने रिड्यूस किया अल्कोहल में। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब देखो, अब अल्काइन से हम अल्कीन बनाए थे और अल्कीन से अल्केन। ठीक है, अभी डायरेक्ट अल्कीन लेते हैं। ठीक है, तो अल्कीन में देखिए क्या होगा, अल्कीन लिए RCH डबल बॉन्ड CH2, ये कैसा अल्कीन है, टर्मिनल अल्कीन है ना। और एक और ले लिए नॉन टर्मिनल टाइप का RCH डबल बॉन्ड CHR, तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनल अल्कीन। दोनों ही टाइप के अल्कीन को ये रिड्यूस कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई टेंशन इसमें है नहीं। ठीक है, तो हमेशा ही आप ध्यान रखेंगे। ठीक, जैसे यहां पे आपने लिख दिया HBr हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ठीक है, तो ये बना देगा कैसा, RCH HCH2 था और एक H और आ गया, तो ये अल्केन बन गया। इसमें फिर HBr के ना लिख के अगर रिएजेंट लिख दिया ऐसे, फर्स्ट B2S6, ठीक है, THF और सेकेंड में H3O+। ठीक है बच्चों, इतना ही रहेगा। दो टाइप के रिएक्शन इससे रिलेटेड पढ़ने, एक है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन और दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी जो एग्जैक्ट चल रहा है वो क्या है, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन में B2S6 THF और H3O+। तो देखो ये पाई बॉन्ड रिड्यूस हो क्या बन जाएगा, RCH एक H और रख दिया तो H2 हो जाएगा, CH2 और ये देखिए ये हमारा प्रोडक्ट है। ये कंडीशन हो गया, इस कंडीशन के थ्रू आपको मैंने हर एक बात हर एक चीज बता दिया। कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, एक एक बात याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं इसका मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं, बट मैकेनिज्म की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैकेनिज्म मैं इसलिए आपको बताने जा रहा हूं
ताकि आपको पता हो कि आखिर ये रिएक्शन जो हुआ वो कैसे हुआ, प्रोडक्ट जो मिला वो कैसे मिला, किस मैनर पे हमें जाके मिला। ठीक है, ये कंडीशन आप ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसा है, RCH डबल बॉन्ड CH2 ये ले लिया हमने। ठीक है, RCH डबल बॉन्ड क्या ले लिया, CH2। ठीक है, अब इसमें कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूं। कंडीशन ये है बच्चों, इसका रिएक्शन हम कराते हैं BH3 के साथ। ये बोरेन है, डाइबोरेन नहीं है, नॉर्मल बोरेन। और डाइबोरेन के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, बट इसको BH3 भी दिखा सकते हैं। अब ये जो BH3 है, ठीक है, ये बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए बोरोन ट्रीटेड एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। और अब देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन जो पाई बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन रिचनेस है। ठीक है, पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा यहाँ प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स क्या, आपका इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये उसकी तरफ होल्ड होगा। अब ये पाई बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा बाबू, तो एक कार्बन पे नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव। ठीक है, किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव, तो इसको सोचने के लिए हमें क्या थीम लेना पड़ेगा कि जो कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो कार्बोकेटाइन जनरेट होने के बाद जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा उसी के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करेगा। जैसे मान लो ऐसे बॉन्ड आप ब्रेक करते हैं तो यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव। ठीक है, और अगर ऐसे बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव, अगर यहां पॉजिटिव जाएगा तो प्राइमरी टाइप का हो जाएगा, और यहां पॉजिटिव जाएगा सेकेंडरी हो जाएगा, और सेकेंडरी वाले का स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा। तो याद रखिएगा कि जब भी इस टाइप में पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है तो इलेक्ट्रोफाइल लेस क्राउडेड कार्बन पे जाता है और पॉजिटिव चार्ज मोर क्राउडेड कार्बन पे जनरेट होगा, क्योंकि मोर क्राउडेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो पाई बॉन्ड है ना बच्चों, तो इसके सामने आता है H, ठीक है, और BH2 ऐसे लिख सकते हैं, HBH2। अब ये जो पाई बॉन्ड है वो धीरे धीरे ब्रेक होगा, ठीक है, और इस B पे अटैक करेगा, बिकॉज B कंटेन क्या आपका वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब B जब इधर से बॉन्ड बना लेगा तो एक बॉन्ड यहां से फ्री होगा B और H का। ठीक है, और B और H में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है H का, इसलिए बॉन्ड टूटेगा तो H पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस H का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा जिस पे जनरेट हो रहा है क्या आपका पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से बनता है RCH CH2। ये जो पाई बॉन्ड है बच्चों वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और B और इस कार्बन के बीच में, लेस क्राउडेड कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और ये B और H का बॉन्ड भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और इस C और H के बीच में धीरे धीरे बॉन्ड क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। तो ये देखिए ट्रांजिशनल स्टेट है, किस टाइप का ट्रांजिशनल स्टेट है, 1 2 3 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशनल स्टेट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशनल स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, समझ गए। और हमेशा याद रखिएगा कि आखिर ये बोरॉन इस कार्बन पे क्यों नहीं गया, क्योंकि अगर इस कार्बन पे जाता तो इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज आता है जिसका स्टेबिलिटी कम होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अल्कीन में या कार्बन डबल कार्बन कहीं भी अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे जाएगा जो लेस क्राउडेड होगा, और पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे जनरेट होगा जिस पे क्राउडनेस क्या होगा, ज्यादा। तो ये 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना है। एंड फाइनली बच्चों यहां से ये बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में CH2 और ये क्या आपका BH2, इसको बोलते हैं 1। अभी भी इस बोरॉन के पास क्या है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, समझ गए क्या। तो ये अभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट कर सकता है। तो मान लो फिर से अगर इसका रिएक्शन करा दिए RCH डबल बॉन्ड CH से, ठीक है, तो सेम इसी तरीके से मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए, जैसे कैसा होगा, ये पाई बॉन्ड इस B को होल्ड करेगा, ठीक है, और इसके एक H को होल्ड करेगा ये वाला कार्बन, तो यहां हो जाएगा CH2, और ये कार्बन इस बोरोन से कनेक्ट हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। मतलब इसके बाद बना लेगा R CH2 B CH2, ठीक है, CH2
और ये इधर से R, और इस B पे क्या रहेगा, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन आप ध्यान रखें, ऐसा रहेगा। इसको बोले प्रोडक्ट नंबर 2। इसके बाद है बच्चों, अगर इसको अगेन वापस आप रिएक्ट करा देते हैं RCH डबल बॉन्ड CH से, तो देखिए फिर से इस बोरॉन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, और बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब बिहेव एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। तो होता यह है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर से इस बोरॉन पर अटैक करेगा, तो कार्बन पे जनरेट होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस H को होल्ड कर लेगा, तो यहाँ पे CH2 और इस कार्बन का बॉन्ड किसके साथ, इस B के साथ। तो फाइनली हो जाएगा R CH2 CH2B, फिर इधर से CH2 और ये R, फिर इधर से CH2 और ये क्या R। ये थर्ड नंबर नाम दिया हमने इसको। ठीक है, इसके बाद अब रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि आपका हाइड्रोजन है नहीं जो बाहर जा सके यहाँ। ठीक है, तो 3 यहां से बन रहा है। पहले फर्स्ट का मैकेनिज्म पूरा बताया, सेकेंड भी इसी तरीके से फॉलो करके ये बनेगा, सेकेंड से थर्ड। ठीक है, तो ये अल्काइल बोरेन, ठीक है, ये कैसा डाई अल्काइल बोरेन, और ये कैसा ट्राई अल्काइल बोरेन। बोरेन होता है बाबू BH3 और B2H होता है डाइबोरेन। एक्चुअली बोरेन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए वो डाइमर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ऐसा होता है कि BH3 2 टाइम्स कन्वर्ट होकर बना लेता है B2H6, 2 मिलके इसमें कन्वर्ट, इसको बोलते हैं डाइमर। ये डाइमर है बोरेन का, इसलिए बोलते हैं डाइबोरेन। ठीक है, तो B2H6 बोलो या BH3 बोलो, बात बराबर है। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल है, इसके वजह से कभी कभी इन केस ऑफ हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन B2H6 ना यूज अगर करें तो आप अल्काइल बोरेन का भी यूज कर सकते हैं, या डाई अल्काइल बोरेन का भी यूज करेंगे, क्योंकि डाई अल्काइल बोरेन से भी यूज करेंगे तब भी इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अल्काइल बोरेन का यूज करेंगे तब भी इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, और नॉर्मल बोरेन तब तो रिएक्ट कर ही रहा है। बोरेन का स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, इस वजह से हम लोग अल्काइल बोरेन या डाई अल्काइल बोरेन उसके प्लेस पे यूज करते हैं। या इसके अलावा एक और है 9BBN, उनके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन चलता है। अब कैसा है बच्चों, इन तीनों में से किसी एक का भी, ठीक है, किसी एक का भी रिएक्शन अगर H3O+ के साथ करवा देते हैं, जैसे जो 3 कंपाउंड बना 1, ठीक है, या 2 या फिर 3, ठीक है, इन तीनों में से किसी एक का भी रिएक्शन H3O+ और CH3COOH, मतलब ये जो वीक एसिड है उससे रिएक्ट करा देंगे, तो ये उसको H+ प्रोवाइड कर देगा। और जैसे आप इसका यूज करते हैं बच्चों, ये अल्काइल बोरेन का, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और वो एसिड जो लिए H+ इसको देगा, और इन दोनों के बीच में ये H आ जाएगा तो अल्केन बन जाएगा। यहाँ लेंगे तो यहाँ H आ जाएगा, ये अल्केन बन जाएगा, और ये लेंगे तो यहाँ पे H आ जाएगा, ये अल्केन बन जाएगा। तो कुल मिला के बात याद रखें मैकेनिज्म में कि अगर 1 का अल्काइल बोरेन का या डाई अल्काइल बोरेन या ट्राई अल्काइल बोरेन किसी का भी रिएक्शन अगर H3O+ या CH3COH से कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2CH3, मतलब सीधा ये क्या दे रहा है, अल्केन दे रहा है। ठीक है, मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे RCH2CH2BH2, है ना। अगर रिएक्शन इसका H3O+ से कराते हैं तो प्रोडक्ट यही मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा कराते RCH2CH2BCH2CH2R और H, इसका रिएक्शन अगर आप H3O+ से कराते हैं तो भी प्रोडक्ट यही मिलेगा। लेकिन यहां से 1 मोल मिलेगा, यहां से कितना मिलेगा, 2 मोल मिलेगा। अगर इसका रिएक्शन ऐसे कराते हैं RCH2CH2BCH2CH2R, ठीक है, CH2CH2R, इसका रिएक्शन भी H3O+ अगर आप कराते हैं तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन इस बार मोल जो बढ़ होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, 3 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि B2H6 के पोजीशन पे, जैसे देखिए अल्कीन से ये बन गया तब भी प्रोडक्ट ये मिलने वाला है, ये बना तब भी प्रोडक्ट ये मिलने वाला है, ये बना तब भी प्रोडक्ट ये मिलने वाला है। मान लो B2H6 आप लिए तो इसका फॉर्मेशन करा के आप H3O+ करा दिए, प्रोडक्ट मिला। अगर अल्काइल बोरेन लिए ये फिर से रिएक्ट करके डाई अल्काइल में कन्वर्ट होगा तो भी प्रोडक्ट ये मिलेगा। डाई अल्काइल बोरेन लिए तो ये बनेगा, इससे भी प्रोडक्ट ये मिलेगा। इसीलिए हम लोग या तो अल्काइल बोरेन का यूज करेंगे या डाई अल्काइल बोरेन का, कभी भी ट्राई अल्काइल बोरेन का हम नहीं करते यूज। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये याद रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि एकदम मैकेनिज्म आपको रटना है, क्योंकि कहीं भी ऐसा आपको ये मैकेनिज्म नहीं पूछता है। ठीक है, ये तो मैं आपको बता दिया बस, ताकि आप इसको ध्यान रखें कैसे क्या हो रहा है। हर एक चीज यहाँ बता दी इसके मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों, और अगर कोई दिक्कत जाए तो प्लीज फोन करके पूछें, क्योंकि आपको समझ में नहीं तो हमारी जिम्मेदारी है, पढ़ाना मेरा ड्यूटी है, समझाना मेरा ड्यूटी है। ठीक है,
समझने के बाद पढ़ना आपका ड्यूटी है, ठीक है। अब एक कंडीशन याद रखिएगा, इन प्लेस ऑफ B2H6 R BH2 and R2BH या फिर 9BBN can also be taken, RBH2 R2BH 9BBN can also be taken, ठीक है। अब ये RBH2 क्या होता है, R2BH क्या होता है, ये आपको पता है, 9BBN नहीं पता है, तो 9BBN मैं आपको बताता हूँ बच्चों। कंडीशन ये है 8 मेंबर साइक्लिक रिंग, ठीक है, और अपोजिट में 2 डबल बॉन्ड है, इसका रिएक्शन अगर आप BH3 से करवाते हैं, ठीक है, तो कंडीशन ये होता है कि यहां से प्रोडक्ट ये बन जाता है, ठीक है, बाइसाइक्लिक टाइप का कंपाउंड बनता है, ठीक है। इसका नाम हो जाता है 9 बोरा बाइसाइक्लो, ठीक है, 9 बोरा बाइसाइक्लो 331 नॉन-N, 8 कार्बन 1 बोरॉन, ठीक है, नॉन-N। तो इसका शॉर्ट में नाम पड़ा 9BBN, 9 बाइसाइक्लो बोरा बाइसाइक्लो नॉन-N, ठीक है, तो 9BBN। इनमें से किसी का भी बच्चों आप यूज करेंगे तो हाइड्रोब्यूरेशन रिडक्शन होगा। हाइड्रोब्यूरेशन रिडक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का रिडक्शन आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। कुछ ऐसा बहुत ज्यादा तोप नहीं है, नॉर्मल सा नाम है, सिंपल कंडीशन है जिसका हम लोग यूज करेंगे। और क्या कंडीशन है वो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना है एंड बाद में अप्लाई करना है। क्या होता है एक्चुअली, जब कोई भी डबल बॉन्ड लिए या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और इस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का रिएक्शन NH2 हाइड्रोजन के साथ करवा दे इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो ये क्या करता है कि एक डाइइमीड का फॉर्मेशन करता है। कौन? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 डाइइमीड का फॉर्मेशन करता है। जो डाइइमीड सीन एडिशन करवा के उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड को, उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड को एक बार में रिड्यूस कर देता है। सिंपल फंडा, विदाउट एनी टेंशन, कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। और इसके भी मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा, बट मैकेनिज्म नहीं रटना है क्योंकि ये सिंपल है। जैसे आपने SN1 पढ़ा बाबू, तो SN1 सब में लगता है ना, बहुत सारे केस में। अब जैसे ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन मेथड जो आप पढ़ रहे वो सिर्फ इसी टॉपिक पे लगने वाला है, ये जनरल नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए है और किसी और के लिए नहीं है, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, ठीक है। इसमें कंडीशन कैसा है कि अगर किसी डबल बॉन्ड का रिएक्शन आप कराते हैं हाइड्रोजन NH2 को हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ठीक है, तो ये इसके साथ मिलकर फॉर्मेशन करता है NH डबल बॉन्ड NH का। अब ये NH जो है डाइइमीड इसको बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब जरूरत पड़ता है NH का तब हम प्रिपेयर करके इसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल हाइड्रोजन ट्रांसफर में रिएजेंट NH है, बट डायरेक्ट आप NH ले नहीं सकते क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ये स्टेबल होता है -190 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वगैरह पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से जब जरूरत पड़ा उसी टाइम इससे बना ली, और इसके बनाने के लिए हम लोग इसका प्रिपरेशन में यूज होता है NH2 प्लस H2O2। इसके प्रेजेंस से ये बन जाता है डाइइमीड। डाइइमीड सीन एडिशन करवा के यहाँ पे हाइड्रोजन दे देता है और पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, और CH एक H दे दिया, CH H दे दिया और ये R, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए, पहले तो मैं आपको इसका प्रिपरेशन बताता हूं, तो याद रखना NH2 अगर H2O2 से रिएक्ट करेगा तो बनाता है NH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में,
और प्लस H2O2 मॉलिक्यूल। इसका नाम है बच्चों डाइइमिड, डाइइमिड, ठीक है। इसमें लिख लेंगे डाइइमिड के बारे में, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, येलो सॉलिड, येलो कलर का सॉलिड होता है, येलो सॉलिड। और एक पॉइंट और बना के इसका लिख लीजिएगा, स्टेबल एट -190 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि ये जो डाइइमिड बनता है इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, N डबल बॉन्ड N, H H, लोन पेयर लोन पेयर, और दूसरा N डबल बॉन्ड N, लोन पेयर H और H। तो आपको नाम याद होगा, लोन पेयर सेम साइड इसको क्या बोलते हैं, सिन, और अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं, एंटी। तो दो फॉर्म बनता है बाबू यहाँ पे, बट इसमें से जो हम यूज करेंगे इस रिएक्शन में, सिन डाइइमिड का यूज करते हैं, एंटी वाले का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं, सिन वाले का। जब कभी पूछ दिया कि ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन मेथड में जो डाइइमिड हम यूज करते हैं बच्चों, वो कौन सा डाइइमिड यूज होता है, सिन और एंटी, तो आप नाम बता देना कि भैया सिन वाला यूज होता है, एंटी वाला यूज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सिन एडिशन करवाते हैं। तो क्या किया इसने, अब तो कैसे बनता है ये बता दिए। और डायरेक्ट ये क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो जब जरूरत पड़ा तब बना ली, किसके यूज से, NH2 और प्लस H2O2। अब ये इससे रिएक्ट करके एक पाई बॉन्ड क्या करेगा, रिड्यूस, और इसके रिएक्ट करने का एक ही थीम है, ये उसी मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा जो सिमिलर एटम के बीच में एग्जिस्ट करेगा, जैसे कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कभी भी हेटेरो एटम के बीच का पाई बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता, मतलब इन जनरल पोलर कोवेलेंट पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को ही ये रिड्यूस करेगा, ठीक है। इसका ये थीम होता है, वो मैं आगे लिखवाने वाला हूं। अब इसके मैकेनिज्म को देखो बच्चों, मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म समझाने के लिए बस, इसको रटना नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा आपका ये मैकेनिज्म। SN1 SN2 E1 E2 मैकेनिज्म आता है एग्जाम में, ठीक है। तो अब यहां जरा देखिए, जैसे हम सिन डाइइमिड ले लिए, ठीक है, H H पे लोन पेयर, ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, R R H H, ठीक है बच्चों। होता ऐसा है, इसमें कार्बन कार्बन का एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस हाइड्रोजन को होल्ड करता है, ठीक है, समझ गए। तो जैसे हाइड्रोजन होल्ड करता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड नाइट्रोजन, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड भी टूटेगा। तो फिर ये जो बॉन्ड टूट रहा है H- के फॉर्म में, वो सीधा जाएगा किसके पास, इस कार्बन के पास, ठीक है। तो यहां भी ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, कैसे, वो देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड तो है ही, तीसरा बॉन्ड अपीयर हो रहा है, पार्शियल दिखा दे, इस नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, सी और सी के बीच का पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, और इस सी और एच के बीच में बॉन्ड अपीयर हो रहा है, इस सी और एच के बीच में बॉन्ड अपीयर हो रहा है, यह एच है और ये आर है, ये एच है और ये आर है। अब देखिए, ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ बच्चों। इस ट्रांजिशन स्टेट में देखिए कितना मेंबर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, यहां से बन रहा है 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया है ना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर आप जाते हैं, तो फाइनली जब पूरे तरीके से टूट जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा, तो यहां से बनेगा N2 गैस, और साथ में बन जाएगा RCH HCH R और ये H। तो ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा। तो इसी तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलता है। और ये एडिशन कौन सा करवाया बच्चों, सिन एडिशन। कौन सा एडिशन करवाया, सिन एडिशन। इसके की पॉइंट में लिख लेना, की पॉइंट इंपॉर्टेंट बात है। की पॉइंट में क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे आप, की पॉइंट में फर्स्ट बात लिखेंगे कि N2 गैस इज इवॉल्व्ड, N2 गैस इज इवॉल्व्ड। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक एज वेल एज स्टीरियो सिलेक्टिव। थर्ड लिखिएगा, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। फोर्थ लिखिएगा, reagent is diimide, DIIMID, diimide, which is prepared by
NH2 NH2 H2O2, तो क्या बन रहा है यहाँ से NH डबल बॉन्ड NH, लिख लेंगे वापस ये चीज, और प्लस H2O 2 टाइम्स, इसी का नाम है क्या आपका डाई इमीन। दिस इज रियल रिएजेंट, इसी का एग्जैक्ट यूज हो रहा है, ठीक है, समझ गए, कोई टेंशन नहीं। और एक बात और यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, इट कैन रिड्यूस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक ही पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, मतलब यहां लिख लीजिएगा इट कैन रिड्यूस दिस, मतलब नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट कैन नॉट रिड्यूस पोलर मल्टीपल बॉन्ड लाइक C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड O, NO2, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला सिमिलर एटम के बीच के मल्टीपल बॉन्ड को ये रिड्यूस करेगा, डिफरेंट एटम के बीच के मल्टीपल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां पे इसके क्वेश्चन, मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं, बाद में फटाफट इसके आंसर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ये दिया है बच्चों, इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, NH2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ठीक है। तो सीधा ये कहां किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH डबल बॉन्ड NH में, ठीक है। तो देखिए मल्टीपल बॉन्ड पाई बॉन्ड जो किससे रिड्यूस हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, ये प्रोडक्ट हो गया। सेकेंड देखो सेम यही है, बट यहां पे आप यूज कर रहे ND2 और D2O2, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम का यूज कर लेते, यहां से क्या बन जाएगा ND डबल बॉन्ड, तो डी लग जाएगा यहाँ जाके, डी को दिखाएंगे किधर से, सीन या एंटी, तो सीन एडिशन, तो सेम साइड से दिखा देंगे। अभी चूंकि कायरल वायरल नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब कायरल होगा उस टाइम इंपॉर्टेंट बात हो जाएगा कि ये मेजो टाइप का कंपाउंड देगा, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट देखो क्वेश्चन बाबू, सिस टू ब्यूटेन, अगर ब्यूटेन ले लेते हैं और इसका रिएक्शन अगर कराते हैं NH2 H2O2 के साथ, तो ये क्या बना लेगा यहां से NH डबल बॉन्ड NH, तो फिर से ये ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा, H जाके अटैच हो गया, पाई बॉन्ड रिड्यूस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखो बाबू कि ट्रांस ब्यूटीन अगर हम लेते हैं और सेम रिएजेंट लेते हैं तो भी ये रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, ब्यूटेन ही बन जाएगा, तो दोनों का सीस का ट्रांस का प्रोडक्ट सेम है। नेक्स्ट है ब्यूटवानिन अगर आप लेते हैं तब भी सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड रिड्यूस हो गया, ठीक है, कोई टेंशन है नहीं। लेकिन बच्चों अगर आप रिएक्शन सिस टू ब्यूटीन का कराते हैं ND2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ND डबल बॉन्ड, और यहां से प्रोडक्ट कैसा मिल जाएगा DH, मतलब एग्जैक्ट इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेजो में, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, दोनों कायरल कार्बन, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांस आप लेते हैं, ठीक है, और सेम ND2 और D2O2 का यूज करते हैं, तो ये क्या बनाएगा ND डबल बॉन्ड ND बनाएगा, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या आ जाएगा कि D और D इधर से जाके अटैच अगर होता है, ठीक है, तो ट्रांस में अगर आप सीन एडिशन कराते थे तो क्या प्रूफ होता था कि ये रेशमी मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है, यहां DH HD और प्लस DH HD CH3 रेशमी मिक्सचर का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। एक एक चीज बता दे रहा हूं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको दिखा रहा हूं बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा इसमें। 8 नंबर क्वेश्चन ये है, यहां डबल बॉन्ड दे दिया और है ये NH2 D2O2, यहाँ सॉरी H2O2, तो क्या बना लेगा NH डबल बॉन्ड NH, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये साइक्लोअल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा सीधा साइक्लोहेक्सेन में। नेक्स्ट अगर देखें
और ये ऐसे दिया यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इधर से NH2 NH2 H2O2, तो फिर से क्या बन लेगा NH डबल बॉन्ड NH। तो बार बार आप लिखें, लिखने से याद हो जाएगा, वरना ऐसे आप पैरेलल का साइन मार के नहीं आगे बढ़ जाएंगे। तो नॉर्मल देखिए, ये पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा बच्चों, तो सीधा यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन इस सेक्शन का, वो ये है बच्चों कि अगर आप रिएक्शन कराते हैं इसका CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O भी है और C डबल बॉन्ड O OH भी है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और साथ में कीटोन है, अल्डिहाइड है और अल्कीन वाला भी। तो यहाँ तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड है, कार्बन डबल ऑक्सीजन, कार्बन डबल ऑक्सीजन, तो डिफरेंट एटम बीच में पाई बॉन्ड है, तो ये तो रिड्यूस नहीं होगा। रिड्यूस कौन सा होगा, जो होमो एटॉमिक है ना। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा ऊपर में CH2 CH3, बाकी ये जैसा वैसे रहेगा, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो ये जो कंडीशन आपको मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, कि हाइड्रोजन का एडिशन जो हम कर रहे हैं, इसका टॉपिक जो हम रखे ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये पूरे तरीके से मैंने आपको बता दिया, एकदम सिंपल है, कोई टेंशन इसमें है नहीं, ठीक है, सीधा कंडीशन है। इस कंडीशन को ध्यान रखना है, समझना है और कंडीशन को अप्लाई कर देना है, और कुछ भी करने की जरूरत इसमें नहीं है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लिम्सन रिडक्शन। क्लिम्सन रिडक्शन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्लास 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन जो आप पढ़ेंगे, उसमें क्लिम्सन रिडक्शन का हम लोग यूज करते हैं। और मैंने आपको एक बात बताया था कि जब आप रिडक्शन करते हैं तो उसका लास्ट अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है अल्कोहल, ठीक है। बट एल्डिहाइड कीटोन केस में क्या बोला था कि एल्डिहाइड से बनता है अल्कोहल और कीटोन से बनता है अल्कोहल, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। बट कुछ कुछ ऐसे भी कुख्यात रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को सीधा अल्केन बना देता है, कीटोन को अल्केन बना देता है। उसी कुख्यात का एक रिएजेंट है, नाम है क्लिम्सन रिडक्शन, ठीक है। क्लिम्सन रिडक्शन में बहुत स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी ये है कि क्लिम्सन रिडक्शन के थ्रू जो कार्बोनिल कार्बन पे डबल बॉन्ड O होता है वो हटेगा और वो कार्बोनिल कार्बन CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा बात इसमें याद रखेंगे, कंडीशन है क्लिम्सन रिडक्शन, एडी में लिखेंगे क्लिम्सन रिडक्शन। क्लिम्सन रिडक्शन में हम लोग यूज करते हैं रिएजेंट, ठीक है। रिएजेंट होता है ZnHg और साथ में HCl, ठीक है। अमलगम जिंक हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, अल्गमेटेट अमलगम का यूज है यहाँ पे, और साथ में HCl है, ये यहाँ का रिएजेंट है। ध्यान रखें बच्चों, कौन है रिएजेंट, क्लिम्सन रिडक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, क्या बोलेंगे आप, ZnHg, ठीक है, और साथ में क्या है आपका HCl। ये क्या करता है, सीधा बात है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड में जो कार्बन डबल बॉन्ड O होता है या कीटोन में जो कार्बन डबल बॉन्ड O होता है, इस डबल बॉन्ड O को हटा देगा और यहां पे ऑक्सीजन जाने के बाद दो बॉन्ड जो फ्री होगा वो दो बॉन्ड सेटिस्फाइड हो जाएगा बाय यूजिंग हाइड्रोजन, ठीक है। इसके पहले जहां भी इसका रिडक्शन हुआ था तो अल्कोहल बना था, लेकिन यहां पे ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में बच्चों, कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, ठीक है। और किसका यूज किया आपने, ZnHg और HCl का। बट कंडीशन याद रखें आप कि ये जब रिएक्शन हम कराते क्लिम्सन रिडक्शन का, उस टाइम एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, या कोई भी एसिड के तरफ अट्रैक्ट होने वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कंडीशन है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना। बट नॉर्मल सीधा बात, इन केस ऑफ क्लिम्सन रिडक्शन रिएजेंट यूज जिंक Hg इन प्रेजेंस ऑफ क्या आपका HCl, और ये कार्बोनिल कार्बन में ऑक्सीजन हटा के CH2 लगा देगा। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन का निकाले तो हाइब्रिडेशन sp2, इसका तो 1 2 और 2 4 बॉन्ड सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3 कार्बन sp3 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है,
ठीक है, along with रिमूवल ऑफ क्या आपका हाइड्रो ऑक्सीजन। ठीक है, बहुत पुरानी रिएक्शन है ये, 1930 में आया था, टिम्सन साहब ने दिया था ये रिएक्शन, और अभी तक इससे बेहतर इस टाइप का कोई रिएक्शन नहीं आया, मतलब ये मॉडिफाई हुआ ही नहीं आज तक, यही अभी तक चल रहा है। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा सीधा बात कि भाई कीटोन कन्वर्टेड इनटू सी डबल बॉन्ड रिड्यूस बाय CH2, अगर एल्डिहाइड है तब भी CH2, कीटोन है तब भी CH2, सीधा बात याद रखेंगे। इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैकेनिज्म बस आपको ध्यान से देखना है, मन हो तो लिख लेना और मन ना हो तो ना लिखना, क्योंकि इसका रिएक्शन तो आपको कहीं बुक में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म है, सीधा बात इतना ही याद रखना है, और जितने भी प्रॉब्लम है जेई लेवल के या नीट, वो सॉल्व हो जाते हैं यहीं से, कुछ है ही नहीं करना। ठीक है, जो बोला उसी से पूरा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैकेनिज्म मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपको पता हो कि आखिर भैया ये हुआ कैसे। ठीक है, तो अभी मैं इसका मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म ये है बच्चों कि सी डबल बॉन्ड हमने ले लिया, कोई भी कार्बन कार्बन मतलब एल्डिहाइड का या फिर कीटोन का, दोनों में से किसी एक। ठीक है, ये दोनों ग्रुप कोई भी ग्रुप है। ठीक है, इसमें फर्स्ट हम इसका रिएक्शन कराते हैं बच्चों H+ से, और सोर्स ऑफ H+ कौन है? HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड टूटेगा H+ और Cl- में। और सेकेंड में हम यूज करेंगे जिंक के साथ Cl- का। एग्जैक्ट देखिए होता क्या है इसमें, होता ये है कि कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इस H+ को होल्ड कर लेता है। ठीक है, अब इस कार्बन पे क्या आ गया बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ गए? ध्यान से देख लीजिए, ये हो गया OH। ठीक है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटा, O पे नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, तो अभी इस पे कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, तो कंडीशन ऐसा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है, उस पॉजिटिव चार्ज को ये जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, हो जाता है न्यूट्रल। ठीक है, और उसके साथ बॉन्ड बना देता है। ठीक है, तो इस Zn पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करने के लिए Cl- का यूज कर लेता है, तो यहां पे आ जाता है ZnCl, जिंक क्लोराइड। कैसे हुआ फिर रिपीट कर रहा हूं, कार्बन पे क्या जनरेट हुआ? पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन पे जैसे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, उसको रिड्यूस करने के लिए जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया इसको 2, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके वो तो न्यूट्रल हो गया, दूसरा लेके नेगेटिव चार्ज, और फिर जिंक के साथ बॉन्ड बना तो जिंक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एक तो बॉन्ड बना लिया, एक लॉस कर दिया। तो अब कंडीशन क्या आता है कि इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इस पे कौन आ गया आपका? Cl। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों कि हम यूज करते हैं H+ का, तो ये जो ऑक्सीजन है वो इस H+ का होल्ड करेगा और प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्या आपका? वाटर। तो यहां से जो बनता है वो ये बनता है कि इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये ZnCl। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट स्टेप ये है बच्चों कि जो जिंक है, ठीक है, ये जो जिंक है वो इस कार्बन पे आके होल्ड होता है, वैसे जैसे कि यहां हुआ था, यहां पॉजिटिव चार्ज आने पे। ठीक है, और साथ ही साथ यहां से बाहर चला जाता है ZnCl। ठीक है, ZnCl बाहर चला जाता है। ठीक है, तो कंडीशन ये आता है कि यहां से बॉन्ड बना लिया जिंक। ठीक है, और इस कार्बन पे आ गया वापस से क्या आपका? पॉजिटिव चार्ज। अब ये जिंक ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, जो जिंक के पास इलेक्ट्रॉन है उसने इसको शिफ्ट कर दिया, उससे कंडीशन क्या हो जाता है? इस कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और ये जिंक पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और उस जिंक के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए साथ में हम लोग यूज कर लेते किसका?
ZnCl का। अब इसके स्टेप में फिर हम यूज करते हैं H प्लस का। ये जो कार्बन पर निगेटिव चार्ज है ये इस H प्लस को क्या करेगा, होल्ड कर लेगा, ठीक है। इस H प्लस को क्या कर लेगा, होल्ड कर लेगा। जैसे ही होल्ड करेगा तो यहाँ पे आके लग जाएगा क्या आपका H, और यहाँ पे ZnCl, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में फिर से बाहर जा रहा है ZnCl, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे ZnCl प्लस बाहर जा रहा है और ऐड हो रहा है साथ में आके कौन, आपका जिंक। तो जो केस यहां आया था वही केस वापस रिपीट होगा, H यहां पे जिंक, ठीक है, और इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जिंक अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है तो जिंक पे आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग लेते हैं Cl माइनस L, H ZnCl, और इस पे आ गया निगेटिव चार्ज, ठीक है, निगेटिव चार्ज आ गया। अब कंडीशन क्या है कि जैसे ही इसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज, ये ZnCl को प्लस की फॉर्म बाहर भेज देता है। अब ये निगेटिव चार्ज होल्ड कर लेता है H प्लस को, चार्ज में आता है H। ये इसका इतना कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप ध्यान रखें, और ये सब आपको अगर नहीं भी ध्यान रहता है तो सीधा आप ये ध्यान रखेंगे कि कार्बोनिल कार्बन बाय यूजिंग क्लिम्सन रिडक्शन कन्वर्टेड इनटू अल्केन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कहाँ जा रही है, sp3 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। कैसे कैसे हुआ फिर से रिपीट कर दूं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन पहले H प्लस लिया, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म जो है बच्चों, ये कभी आपको पूछेगा नहीं, बस कंडीशन ध्यान रखना है, बस बता रहा हूं, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन चिपकाना बहुत मुश्किल काम है, कैसे हो वो बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर O हटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा होगा कौन, जिंक, ठीक है। फिर निगेटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये निगेटिव में कन्वर्ट होने के बाद ये H प्लस को होल्ड करेगा, तो कन्वर्ट होगा किसमें, CH2 में। अभी कैसे हो रहा, तो वो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि H को होल्ड किया तो OH, तो यहाँ पे जनरेट हुआ पॉजिटिव चार्ज, ये जिंक यहाँ पे क्या बॉन्ड बनाया, पॉजिटिव चार्ज उस पर आ रही है, Cl के साथ होगा ZnCl। ये H प्लस लिया तो H2O बाहर निकल के इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो जिंक है ना बच्चों, ये यहाँ जा रहा है बॉन्ड बनाने, फिर से वैसे ही बॉन्ड बना लिया, और ये ZnCl प्लस के फॉर्म में निकल गया, ठीक है। अब कैसा है कि जैसे ही ZnCl प्लस के फॉर्म में जाता है तो उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है वो इलेक्ट्रॉन ये जिंक ले लेता है, ठीक है, और फिर उसी इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देता है। तो इस कार्बन पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज इस H प्लस को होल्ड करके H में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, और ऐसे फिर से केस रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो यहां से बन जनरेट हो गया आपका अल्केन, ठीक है। तो ये कंडीशन को ध्यान रखेंगे, बट नॉर्मल सीधा बात याद रखिएगा कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ओवरऑल C डबल बॉन्ड O ZnHg HCl, तो 4H प्लस का यूज हो रहा है 4 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, 4H प्लस एंड 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए 4H प्लस कैसे, एक 2H प्लस तो इस ऑक्सीजन के पास चला गया और 2H प्लस इस कार्बन के पास आया, तो टोटल 4 आ गया। तो ये चीज अगर पूछ दे कभी बता दीजिएगा कि क्लिम्सन रिडक्शन केस में कितने H प्लस का यूज होता है, तो 4H प्लस का, और कितने इलेक्ट्रॉन का, तो 4 इलेक्ट्रॉन। कैसे भाई, अरे ये जो O है वो H2O फॉर्मेट में जा रहा है ना बाहर, तो 2 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन लिया और 2 हाइड्रोजन C में चिपक रहा है, तो 2 2 4 हो गया। और फिर जब ये पॉजिटिव जनरेट हो रहा है कार्बन पे, तो एक पॉजिटिव को निगेटिव बनाने में तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो न्यूट्रल, एक और देंगे तो निगेटिव, तो एक पॉजिटिव को निगेटिव बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पॉजिटिव को 2 निगेटिव बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। तो यहां से कन्वर्ट हो जाता है CH में, ठीक है। ये ओवरऑल है। इसका की पॉइंट लिख लेंगे बच्चों, की पॉइंट है जिंक कार्बोनाइड इज इंटरमीडिएट, ये जिंक कार्बोनाइड, जिंक लगा हुआ है ZnCl और ये जो नेगेटिव चार्ज है अपीयर हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं जिंक कार्बोनाइड इंटरमीडिएट। यही बनाना तो इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे जिंक कार्बोनाइड इंटरमीडिएट। सेकंड लिखिएगा ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4H प्लस आर यूज्ड,
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रिएक्शन इज अवॉइडेड इन केस इफ एन एसिड सेंसिटिव ग्रुप इज प्रेजेंट। रिएक्शन इज अवॉइडेड इफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो है रिएक्शन वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के लिए है, किसी अल्कीन और अल्काइन को रिड्यूस नहीं करता। तो चलिए अब इसका एग्जांपल 1, डबल बॉन्ड हो ZnHg HCl, सीधा अल्केन, कोई टेंशन। सेकेंड, डबल बॉन्ड हो जिंक Hg HCl, अल्केन। थर्ड, कोई टेंशन ही नहीं लेना बाबू, ZnHg HCl का यूज करेंगे, क्लिम्सन रिडक्शन होगा, डबल बॉन्ड हो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में, बस। फोर्थ, कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है ही नहीं, अगर ऐसा है CH2O मिथेनल तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीथेन में, CH4। डबल बॉन्ड हो हटेगा और उसी पोजीशन पे 2H आके चिपक जाएगा। फिफ्थ है डबल बॉन्ड O और यहाँ डबल सेम, तो इस डबल बॉन्ड के साथ ये छेड़छाड़ तो करेगा नहीं, सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा, ये H और ये, और यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा। सिक्स्थ है बच्चों, अगर ऐसे दे दिया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OET, तो यहाँ से प्रोडक्ट सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस होकर CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OET, C डबल बॉन्ड OH, है ना। तो ये इसका प्रोडक्ट है, ये सारा कंडीशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।